आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और 15 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है ये 15 प्रश्नों की श्रृंखला में उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन है कि शिवमंगल सिंह चौहान है कि महादेवी वर्मा है कि जयशंकर प्रसाद है? तो मिट्टी की बारात के रचनाकार जो है, इसमें दो लोगों ने मिट्टी की बारात को लिखा है। पहला है त्रिलोचन और दूसरा है शिवमंगल सिंह चौहान, लेकिन ये जो है अलग अलग राइटर के हिसाब से हैं। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को देगा एग्जामिनर। अगर दोनों देता है और किसी के अनुसार देता है तब तो ठीक है, अगर किसी के अनुसार नहीं दिया और अगर दोनों को रख दिया तो जो है ये ऑप्शन रॉन्ग माना जाएगा। तो मिट्टी की बारात के जो रचनाकार हैं, तो त्रिलोचन का नाम अगर लिया जाए तो त्रिलोचन किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। मिट्टी के बारात के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मिट्टी के बारात के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन है। और दूसरा ऑप्शन हमारा है जो है शिवमंगल सिंह चौहान। ये किन के अनुसार है? ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो अगर आपको ऑप्शन में पूछता है प्रश्न में कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, तब तो आप शिवमंगल सिंह चौहान को लगाएंगे। अब अगर पूछा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, तो फिर आप त्रिलोचन को लगाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा दोनों सही होता है। अगर सिर्फ मिट्टी के बारात के रचनाकार पूछेगा तो किसी एक ऑप्शन को देगा और किसी के अनुसार पूछेगा तो दोनों ऑप्शन को वो रख सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल की है कि राहुल सांकृत्यायन की है कि महादेवी वर्मा की है, त्रिलोचन की है? तो झूठा सच जो है वो किसकी है? ये यशपाल की रचना है। किसकी? यशपाल की रचना है। और ये जो रचना है किस पर लिखी गई है? तो ये रचना जो है भारत विभाजन पर लिखी गई है, भारत विभाजन पर। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि तमस किसका उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन की कि मोहन राकेश की भीष्म शाहिनी की कि यशपाल की? तो जो तमस है वो जो है भीष्म शाहिनी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसमें हमारा जो है तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इनका एक उपन्यास जो बहुत प्रसिद्ध है वो भी है, कौन सा? सूरज का सातवां घोड़ा। कौन सा? सूरज का सातवां घोड़ा। और अगर देखा जाए राहुल सांकृत्यायन का, तो राहुल सांकृत्यायन का जो फेमस उपन्यास है वो क्या है? वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा है। घुमक्कड़ शास्त्र है इनकी एक प्रसिद्ध रचना जो है, घुमक्कड़ शास्त्र है। और एक है इनकी जो एक रचना और है वो है एक किन्नर देश में। और मोहन राकेश का क्या है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। इस तरह से इनकी भी जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। और यशपाल का जो है इनका है जैसे दादा कामरेड हो गया, दादा कामरेड। और एक है जैसे देशद्रोही, देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात। ये इनकी जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। चौथा प्रश्न है कि हिंदुस्तान की तूती किसका उपनाम है? अमीर खुसरो का, केशवदास का, जयशंकर प्रसाद का कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? तो हिंदुस्तान की तूती के नाम से प्रसिद्ध है अमीर खुसरो। इनको कई उपनाम से नवाजा गया है, जैसे क्या है? तूतीय हिंद,
तूतीय हिंद कहा गया है इनको, हिंदुस्तान का तोता कहा गया है, हिंदुस्तान का तोता कहा गया है। और इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा गया है। क्या? खड़ी बोली का प्रथम कवि, इस तरह से। और ये प्रश्न कई बार, जितने भी इनके उपनाम हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि तूतीय हिंद के नाम से कौन जाना जाता है, हिंदुस्तान का तोता के नाम से कौन प्रसिद्ध है, और खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, और हिंदुस्तान की तूती के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये सारे जो उपनाम है वो अमीर खुसरो के हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। 5वां प्रश्न है, गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुदेश। ये किसकी पंक्ति है? केशोदास की है कि भूषण की है कि मतीराम की है कि अमीर खुसरो की है? तो ये पंक्ति जो है, हमारा चौथा ऑप्शन सही होता है। इसमें ये पंक्ति जो है अमीर खुसरो की है, और ये पंक्ति अमीर खुसरो ने कब लिखा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पे। कब लिखा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर ये प्रश्न उन्होंने लिखा, ये पंक्तियां उन्होंने लिखी थी, और ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। छठा क्वेश्चन है कि कल सुनना मुझे, किसकी रचना है? धूमिल की है, जयशंकर प्रसाद की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कि रामचंद्र शुक्ल की है? तो कल सुनना मुझे ये धूमिल की जो है रचना है। धूमिल को इस पे क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनकी एक रचना और है, क्या है? संसद से सड़क तक। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इनकी है, और कई बार ये पेपर में जो है पूछी हुई है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि तेरी मेरी बात किसकी रचना है? यशपाल की है कि राहुल सांकृत्यायन की है, नागार्जुन की है, मोहन राकेश की है? तो यशपाल की रचना है तेरी मेरी उसकी बात। अभी हमने पढ़ा था झूठा सच किसकी रचना है, तो झूठा सच भी यशपाल की रचना थी, और जो भारत विभाजन पे लिखी हुई थी, और उसमें हमने आपको बताया था कि तेरी मेरी उसकी बात जो है वो यशपाल की रचना है। और इस पर उनको क्या मिला था? इस रचना पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 8वां प्रश्न के 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि कौन थे? चरपट थे, नागार्जुन थे, सरहपा थे, कढ़ापा थे? तो सरहपा थे, और इनको क्या है? सहजयान का क्या कहा गया है? प्रवर्तक कहा गया है। इसमें जो है हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो जो है सही है। हमारा 9वां प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास? तो बता दें आपको कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कौन लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो कौन लिखा था? सुमन राजे ने लिखा था। और ये चौथा ऑप्शन जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये कौन लिखा था? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। तो हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसमें सही होता है। 10वां प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है, सरहपा है कि कढ़ापा है कि पुण्य है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो स्वयंभू हैं, और सरहपा जो है ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार थे, राहुल सांकृत्यायन। और कढ़ापा का कोई जिक्र नहीं है। पुण्य है किसके अनुसार है? ये शिव सिंह सेंगर के अनुसार है। शिव सिंह
सेंगर के अनुसार। तो इसको नोट कर लीजिए। 11वां प्रश्न है कि आदिकाल के वर्गीकरण में कौन सा नाम नहीं है? रासु साहित्य की, नाथ साहित्य की, सिद्ध साहित्य की, सिख साहित्य। तो आदिकाल के वर्गीकरण में आपको ये तीनों जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं। रासु साहित्य भी है, नाथ साहित्य भी है और सिद्ध साहित्य भी है, लेकिन सिख साहित्य नहीं है। ये वाला जो है ये नहीं है। 12वां प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, कामायनी है कि रामचंद्रिका है, गोदान है? तो जो है प्रिय प्रवास है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। और इसके रचनाकार कौन है? हरिऔध है। इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है कि कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन कि महादेवी वर्मा कि विनोद कुमार शुक्ल कि डॉक्टर नामवर सिंह? तो कोहरे में कैद रंग के जो रचनाकार हैं उपन्यास के, वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। 14वां प्रश्न है कि मानस का राजहंस किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का कि रामनरेश त्रिपाठी का कि अमृत राय का कि त्रिलोचन का है? तो मानस का जो राजहंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अमृतलाल नागर का है। और इसमें क्या है? सूरदास की जीवनी का वर्णन है, जीवनी का वर्णन है। इसको नोट कर लीजिए। हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न है, कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल की, मदन गोपाल की, अमृत राय की, जयशंकर प्रसाद? तो कलम का मजदूर जो जीवनी के लेखक हैं वो मदन गोपाल हैं। और इसमें किसकी जीवनी है? रामचंद्र शुक्ल की। और अमृत राय की जो है एक जो है कहानी है, जीवनी है, उसका नाम क्या है? कलम का सिपाही। क्या है? कलम का सिपाही है। ये भी जीवनी ही है। क्या है? जीवनी। किसकी जीवनी है? तो रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है। दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है और कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ध्यान से याद करिएगा। हमारे 15 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हुई और आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।